नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन से दुष्परिणाम, दवा कंपनी ने कबूला कि इससे हो सकते हैं साइड इफेक्ट। जानते हैं इस पूरे न्यूज को विस्तार से। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको इस तरह के न्यूज विस्तार से जानने का अवसर मिल सके। खून का थक्का जमने से मौत की घटनाएं बढ़ने पर कई देशों ने शुरुआत में ही एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर बैन लगा दिया था। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी वकालत कर रहा था। अब खुद दवा कंपनी ने अदालत में मान लिया है कि वैक्सीन से रेयर हालातों में खून के थक्के जम सकते हैं। इसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। कोविड-19 जब दुनिया भर में कोहराम मचा रहा था तब मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उठापटक हुई। कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बना ली जाए और उसे फटाफट मंजूरी भी मिल जाए। आनन फानन में एक के बाद एक कई वैक्सीन को दुनिया भर में मंजूरी मिली। इसी में से एक थी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर काम करने वाली कोविशील्ड। कंपनी ने खुद माना है कि दुर्लभ मामलों में इसके साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर किस शख्स ने घसीटा कोर्ट तक इस मामले को। ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स का आरोप था कि अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उनकी कंडीशन काफी खराब होने लगी। उनके शरीर में खून के थक्के जमने लगे जिसका असर ब्रेन पर भी हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पिछले साल उन्होंने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कोर्ट में केस किया था। जवाब में कंपनी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन हाल में जाकर माना कि उनकी वैक्सीन से रेयर हालातों में दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (TTS) इसमें से एक है। सोमवार को एस्ट्राजेनेका के स्वीकारनामे के साथ ही स्कॉट एंड फैमिली कंपनी से माफी मांगने के अलावा मुआवजे की भी मांग कर रही है। साथ ही उन सारे परिवारों से माफी मांगने को कहा है जिन्हें ये तकलीफ झेलनी पड़ी है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अब ब्रिटेन में एडमिनिस्टर नहीं की जा रही है। मार्केट में आने के कुछ ही समय बाद वहां इसके खतरे भांप लिए गए थे। हालांकि दुनिया के बाकी देशों में इस फॉर्मूले पर काम होता रहा। यहाँ तक कि कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात से हमेशा इनकार करते हुए उन्हें मामूली ही बताया था। अब पहली बार TTS जैसी बातें हो रही हैं। हालांकि कंपनी का अभी यही कहना है कि रेयर मामलों में ऐसा होता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश अदालतों में प्रभावित परिवारों के 51 केस चल रहे हैं। यह हर्जाना मांग रहे हैं जो यूके के हिसाब से 100 मिलियन पाउंड है। अब हम जानते हैं कि किन देशों ने एस्ट्राजेनेका को बैन किया। डेनमार्क ने इस पर सबसे पहले बैन लगा दिया था। इसके बाद आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो और बुल्गारिया ने भी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन पर पाबंदी लगा दी थी। यूरोपीय देशों में जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने साल 2021 में ही ब्लड क्लॉट के मामले देखते हुए बैन का फैसला ले लिया था। इसके अलावा कनाडा, स्वीडन, स्लोवाकिया भी बैन करने वाले देशों में शामिल हो गए। हालांकि इन पाबंदियों के बीच ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक स्टेटमेंट निकाला कि एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इसके फायदे हैं खतरों से कहीं ज्यादा। अब हम जानते हैं क्या है TTS एस्ट्राजेनेका में जिसका जोखिम बताया जा रहा है। थ्रोम्बोसिस का इस्तेमाल ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ये तब होता है जब खून में प्लेटलेट और प्रोटीन साथ चिपकने लगते हैं। यह थक्का बनकर जमने लगता है जिससे ऑर्गन पर बुरा असर होता है। अगर ये क्लॉटिंग हार्ट में बने तो उसे खून पंप करने में दिक्कत होती है, या ब्रेन में हो तो ब्लड क्लॉट से ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम रहता है। क्या है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन? एस्ट्राजेनेका फार्म कंपनी ने एक वैक्सीन बनाई जिसे AZD1222 या भारत में कोविशील्ड नाम मिला। यह वायरल वेक्टर वैक्सीन है। भारत में इसका निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया, जिसे बाद में लो और मिडिल इनकम देशों में भी सप्लाई किया गया। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की। ऑक्सफोर्ड के इस मामले में एंट्री इसलिए हुई कि वो पहले से ही चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस पर काम कर रहा था। ऐसे में जब कोविड-19 में वैक्सीन की जरूरत नजर आई तो पुराने रिसर्च काम आ गए। भारत में वैक्सीन लगवाने की शुरुआत 2021 से हुई। पहली वैक्सीन कोविशील्ड थी। इसके बाद कोवैक्सीन आई जो देसी वैक्सीन थी। इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया था। इसके अलावा कई विदेशी वैक्सीन को हमारे यहाँ मंजूरी मिली, जैसे रूस की वैक्सीन स्पुतनिक V और अमेरिकी स्पाइवैक्स। खैर, इसी तरह की खबरों के साथ हम मिलते रहेंगे बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट भी करें।
बने रहें मेरे साथ, शाइस्ता के साथ। धन्यवाद।